गरीब लड़का इस तरह बना करोड़पति पार्ट 2। शिष्यों ने उसका बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। संध्या समय में उस ऋषि ने सुनील को अपने दर्शन दिए। ऋषि ने सुनील से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी किसी भी 3 प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। तुम अपना प्रश्न पूछो। सुनील बहुत सोच में पड़ गया कि वह अपना प्रश्न पूछे या फिर मदद करने वाले मालकिन, तांत्रिक या कछुए का प्रश्न पूछे। वह अपने प्रश्न पूछना चाहता था, पर उसने सोचा कि उसे मुसीबत में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने यह इन लोगों से उनके प्रश्न का उत्तर लाने का वादा किया है। उसी पल उसने निश्चय किया कि वह खूब मेहनत करेगा और अपनी ज़िंदगी को बदल देगा। लेकिन इस समय उन 3 लोगों के ज़िंदगी पर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। यही सोचते सोचते सुनील ने ऋषि से पूछा, हवेली की मालकिन की बेटी कब बोलना शुरू करेगी? तो ऋषि ने जवाब दिया, जैसे ही उसका विवाह होगा वह बोलना शुरू कर देगी। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया, तांत्रिक को मोक्ष कब प्राप्त होगा? आत्मज्ञान कब प्राप्त होगा? तो ऋषि उत्तर देने लगे, जब वह तांत्रिक अपने तंत्र से प्राप्त की गई सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ किसी और को दे देगा तो उसी क्षण उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसने तीसरा प्रश्न किया, वह कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? तो ऋषि ने उत्तर दिया, जिस दिन उसने अपना कब्ज उतार दिया वह उसी वक्त ड्रैगन बन जाएगा। वह लड़का ऋषि से उत्तर जानकर बहुत खुश हुआ और अगली सुबह वह उन ऋषि का धन्यवाद देकर के वहाँ से निकल गया। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उसने उस लड़के को नदी पार करा दी और अपने प्रश्न के बारे में पूछा। तब राजेश ने कछुए से कहा, अगर तुम अपना कब्ज उतार दो तो तुम इसी समय ड्रैगन बन जाओगे। जब उस कछुए ने यह उत्तर सुना तो वह बहुत खुश हो गया और कछुए ने जैसे ही कब्ज उतारा उसमें से ढेरों मोती झड़ने लगे। कछुए ने वह सारे मोती सुनील को दे दिए और कुछ ही पलों में वह एक ड्रैगन में बदल गया। वह बहुत खुश था। उसने फौरन उसी लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और सारी बर्फीला पहाड़ी पार करा दी। थोड़ा आगे जाने पर उसे तांत्रिक मिला। सुनील ने तांत्रिक को ऋषि की सारी बातें बता दी। जब आप अपनी तांत्रिक विद्या, अपनी शक्तियाँ किसी और को दे दोगे तो आपको उसी क्षण मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसे ढूंढने जाऊँगा? एक काम करो, तुम ही मेरी विद्या ले लो। और ऐसा कहते ही उस तांत्रिक ने अपनी सारी शक्तियाँ सुनील को दे दिए और अगले ही क्षण उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सुनील वहाँ से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली शक्तियों के दम पर वह क्षण भर में ही हवेली पर पहुँच गया। हवेली की मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या बताया ऋषि मंतंग ने मेरी बेटी के बारे में? तो सुनील कहने लगा, जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी वह अपने आप बोलने लग जाएगी। मालकिन बोली, तो देर किस बात की है? तुम इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हो, भला तुमसे अच्छा लड़का इसके लिए और कौन हो सकता है? उस हवेली की मालकिन ने उन दोनों की शादी करा दी और सचमुच वह लड़की बोलने लग गई। सुनील अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव पहुंचा। उसने सबसे पहले उस सिंह को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके रहने के लिए एक जगह भी बनवा दी। कभी अपनी ज़िंदगी से हार चुके सुनील के पास आज सब कुछ था, धन दौलत था, परिवार था, ताकत थी। उसने सब कुछ प्राप्त कर ली थी क्योंकि उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया था और दूसरों के बारे में सोचा था।
यह ज़िंदगी भी ऐसी ही है। कई बार जब हम अपना स्वार्थ छोड़कर किसी दूसरे की मदद करते हैं, किसी और का भला करते हैं, तो वह कुदरत, वह प्रकृति हमें उस भलाई का बदला 100 गुना करके लौटाती है। हम चाहे माने या न माने, लेकिन जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, सही या गलत, उन कर्मों का फल हम जरूर मिलता है। अगर आपने किसी के साथ भलाई की है, अच्छाई की है, तो विश्वास रखना उस भलाई का फल एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? तो दोस्तों, अगर वह कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पे हमेशा इसी प्रकार नई नई कहानियाँ लेके आता रहता हूँ।